आज हम लोग एडमिशन चैप्टर का चैप्टर 3 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 में कुछ नई एडजस्टमेंट पर आज मैं बात करूंगा। दो सीरीज इसका बन चुका है एडमिशन चैप्टर का। देखो लेक्चर 1, लेक्चर 2, जो भी 10-12 एडजस्टमेंट्स मैं लिखाया था उसमें से मैं रेशियो को लेकर आपको वीडियो दे चुका हूं, समझा चुका हूं। सेकेंड में जो लेक्चर नंबर 2 आया हुआ है, उस लेक्चर नंबर 2 में गुडविल की जर्नल एंट्री को लेकर मैं वीडियो बनाया और सारा केस में समझाने का प्रयास किया हूं गुडविल टॉपिक का। अब देखो ये लेक्चर नंबर 3 में मैं कुछ नए एडजस्टमेंट्स की ओर बढ़ रहा हूं। देखो सारे एडजस्टमेंट जो मैं दिया हुआ हूं उसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था, लिखा हुआ था कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व एंड फंड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लॉस है, रिजर्व है, फंड है। देखो भाई ठीक से समझने की प्रयास करो, क्या इसके ट्रीटमेंट होंगे एडमिशन चैप्टर में, ये समझने की प्रयास करो। देखो पहला साइड यहां पर है, देखो लायबिलिटी साइड, ये फर्स्ट साइड आ रहा है लायबिलिटी साइड। सेकेंड साइड देखो इसमें आ रहा है एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में देखो बैलेंस शीट में लिखा रह सकता है जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, ये लिखा रह सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल, ये लिखा रह सकता है। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज लॉस हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये लिखा मिल सकता है। जो भी फिक्टिटियस एसेट्स थे, बनावटी संपत्ति, मैं बताया था कि बनावटी संपत्ति किसको कहा जाता है। जितने भी डेफर्ड नेचर के एक्सपेंस होते हैं उसको फिक्टिटियस एसेट्स बोल दिया जाता है। देखो एडमिशन चैप्टर में जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, कंप्लीट क्वेश्चन जब बनाओगे बैलेंस शीट दिया रहेगा। अगर उस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ये सब इंफॉर्मेशन आए हुए हैं, जनरल रिजर्व दिया हुआ हो, कंटीजेंसी रिजर्व दिया हुआ हो, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ हो, अदर कोई रिजर्व दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे ये जानना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। इसी तरह एसेट साइड में अगर ये इंफॉर्मेशन दिए हुए हों तो मैं इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करूंगा ये जानने की प्रयास करना हम लोग। देखो सीधा सीधा समझो यहां पर कि क्लोज टू ट्रांसफर इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएनएल रेशियो, ठीक है। इधर प्रॉब्लम say something और नॉट। देखो बेटे क्या लिखा गया ट्रीटमेंट में कि भाई नया पार्टनर को आने से पहले, देखो रिजर्व का क्रिएशन तो प्रॉफिट से हुआ है ना जी, तो प्रॉफिट पर राइट तो पार्टनर का है। अब सवाल है कि ये प्रॉफिट अर्न कौन किया? ओल्ड पार्टनर, तो राइट भी इस पर ओल्ड पार्टनर का होगा।
इन सारी चीजों का बेनिफिट न्यू पार्टनर को नहीं मिल पाए, क्योंकि ये पहले का चीज है। नए पार्टनर को आने के बाद ये रिजर्व नहीं दिया हुआ है, पीएनएल नहीं दिया हुआ है, ना ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड। यानी अभी तक जिस प्रॉफिट को, जिस लॉस को, जिस रिजर्व को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, वो बैलेंस शीट में एज इट इज पड़ा हुआ था। अब चूंकि नया पार्टनर आ रहा है, तो आप ही लोग बताओ कि इस प्रॉफिट पर, इस रिजर्व पर नए पार्टनर का राइट है क्या? हाँ, नया पार्टनर को आ जाने के बाद अगर पुनः कोई क्रिएट करते हो रिजर्व या प्रॉफिट अर्न करते हो, तो उस रिजर्व और प्रॉफिट पर नए पार्टनर का भी राइट बनेगा। लेकिन अभी जो दिया हुआ है, एग्जिस्ट कर रहा है जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट, इस पर नए पार्टनर का राइट नहीं है। इसीलिए बोला गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम लोग करेंगे, ये बोला गया है ट्रीटमेंट जो करोगे, ट्रीटमेंट जो हम लोग करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? बोलता है कि धड़ल्ले से क्लोज कर दो, बिना सोचे समझे बोल रहा है कि क्लोज कर दो। आइदर प्रॉब्लम से समथिंग और नॉट, इन सारे इंफॉर्मेशन के बारे में प्रॉब्लम कुछ बोले चाहे मत बोले, आपको इसको क्लोज कर देना है। लिखा हुआ है क्लियर, देखो क्लियर मैसेज दिया गया है कि आपको कोई भी एडजस्टमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगर ये बैलेंस शीट में है तो अपने मन से, मैं पहले भी बोला हूं कि देखो एडमिशन चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें अपना मन मर्जी चलता है। देखो अपने मन का काम करना है, प्रॉब्लम ही सब कुछ बोलेगा या उसके इंफॉर्मेशन सब कुछ बोलेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ काम जो है वो आपको अपनी मर्जी से करना है। तो देखो अपनी मर्जी वाली बात ये है कि अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ये इंफॉर्मेशन आ रहे हैं तो आप इमीडिएट इसको क्लोज कर दो। यही लिखा हुआ है कि क्लोज टू ट्रांसफर, ठीक है, क्लोज टू ट्रांसफर इन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल पीएनएल रेशियो, आइदर प्रॉब्लम से समथिंग और नॉट, प्रॉब्लम कुछ कहे या ना कहे, ठीक है, बेझिझक, बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए आपको इसको बंद कर देना है, क्लोज करना है। सीधा सीधा गाइडलाइन है कि बंद कर देना है। देखो अब बंद करना है तो ये सारे देखो प्रॉफिट्स के पार्ट है। अब बताओ कि जब पार्टनर्स कैपिटल में आप इसको ट्रांसफर करने जा रहे हो तो एक तो पहले लायबिलिटी साइड है। देखो लायबिलिटी साइड का मतलब होता है माइनस साइड, दैट इज क्रेडिट साइड। एसेट साइड का मतलब होता है देखो प्लस साइड, दैट इज डेबिट साइड। ये होता है, यहां पर देखो क्रेडिट साइड है, ये होना है, ठीक है ना। तो क्लोज करने की बात जब बोला जा रहा है बेटे, तो मैं साइन आपको समझा चुका हूं कि देखो ये माइनस में है, क्रेडिट में, तो बंद करने के लिए फुली डेबिट करना होगा। जितना अमाउंट क्रेडिट में पड़ा हुआ है पूरे से डेबिट कर देना होगा, तब उसका अमाउंट जीरो हो जाएगा, यानी क्लोज हो जाएगा। तो ये साइन तो आप लोग समझ गए हो। मेरे क्लास के जितने बच्चे हो जो मेरे वीडियो को फॉलो करते हो या मुझे फॉलो करते हो, आपको अचूक हथियार मैं दिया हुआ हूं। देखो ये डायमंड रूल, 4 पिलर, और मैं प्लस और माइनस की बात किया हूं कि अगर कोई भी चीज जितना से प्लस में है उतने से अगर माइनस कर दो, मान लो 100 से प्लस और 100 से माइनस है, तो आपका रिजल्ट जीरो आने वाला है। तब बंद करने का तो इतना सिंपल हथियार दिए हुए हैं, इतना बढ़िया टूल्स दिए हुए हैं भाई, ठीक है। तो देखो लायबिलिटी साइड का मतलब माइनस साइड है, इसको बंद करने के लिए मैं बोल रहा हूं। तब बंद करने के लिए साइन तो समझ गए हो आप सभी कि भाई सबको डेबिट करना होगा। तो ठीक है, डेबिट करना होगा, डेबिट में चला गया, ये चूंकि क्रेडिट में है तो डेबिट में चला जाएगा, फुली डेबिट कर देंगे। तो फिर क्रेडिट किसको करेंगे? अब आप सभी समझ गए होंगे कि जहां इसको ट्रांसफर कर रहे हो उसी को क्रेडिट करेंगे। कहां ट्रांसफर कर रहे हो? लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि क्लोज टू ट्रांसफर इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर रहे हो? कैपिटल अकाउंट में। तो एक साइड कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो डेबिट में जब आपका ये इंफॉर्मेशन जा रहा है तो क्रेडिट में कौन चला गया? पार्टनर्स कैपिटल। और जब पार्टनर्स कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे तो कैपिटल के बैलेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा या कैपिटल का बैलेंस घट जाएगा? क्या होगा आप ही लोग बताओ। इतना तो आप समझ रहे हो बात को कि कैपिटल भी लायबिलिटी साइड का ही पार्ट है, दैट इज लायबिलिटी है,
फर्म्स के लिए लायबिलिटी है। अब बताओ कि जब प्रॉफिट में पार्टनर को शेयर मिल रहा है तो उससे कैपिटल बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? ये सब प्रॉफिट के पार्ट हैं। एक तो डायरेक्ट प्रॉफिट है और रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट में किसी पार्टनर को हिस्सा मिल रहा हो तो उससे उनका कैपिटल बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? मेरे मैक्सिमम सारे स्टूडेंट्स यही बोलोगे सर कैपिटल बढ़ना चाहिए। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है और लॉस से कैपिटल घटता है। क्लियर सी बात है, सीधी सी बात है। देखो, तो आप कैपिटल को क्रेडिट करके कैपिटल के बैलेंस को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया। कैपिटल के बैलेंस को क्या किया? बढ़ा दिया। अब देखो एंट्री क्या जाएगा यहां पर? इन सारे चीजों को आप डेबिट करोगे, लिखना होगा आपको जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और 2 यहां लिखोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपका जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होने वाला है। देखो एंट्री संभवतः वीडियो में कुछ कट रहा है, देखना। इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं एंट्री को। देखो मैं थ्योरी थोड़ा यहां से हटा रहा हूं, ट्रीटमेंट को एंट्री मैं ऊपर ले रहा हूं, देखना। देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और 2। अब देखो ये तीनों क्रेडिट में था, लायबिलिटी साइड में था, दैट इज क्रेडिट में था, दैट इज माइनस में था। अब इन तीनों को हम प्लस कर दिए। देखो मैं प्लस कर दिया, फुली प्लस कर देना है, क्लोज हो गया। ये कहां ट्रांसफर कर रहे हो इसको? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 2 यहां पर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। रेशियो आपको बोला गया है कि रेशियो जो होगा आपका ओल्ड पीएनएल रेशियो होगा। सारा देखो काम जो बांटने का हो रहा है वो ओल्ड पीएनएल रेशियो में हो रहा है। केवल प्रीमियम फॉर गुडविल का बंटवारा जो पार्टनर के बीच में किया जाता है वो सैक्रिफाइस रेशियो यानी एसआर, इस रेशियो में किया जाता है। बाकी जहां भी बांटने की बात आ रहा पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो फॉलो किया जा रहा। देखो ओल्ड रेशियो में काम करना है। तो देखो इस तरह से लायबिलिटी साइड का ट्रीटमेंट मैं समझा दिया कि लायबिलिटी साइड में अगर ये इंफॉर्मेशंस दिए हुए हों तो क्या करना चाहिए। इनको बेधड़क आपको बोला गया है, बिना सोचे समझे बोला गया है कि क्लोज कर दो, अपना मर्जी चलाओ, क्लोज कर देना है, सीधा क्लोज कर देना है। और जब लायबिलिटी साइड आपका माइनस साइड है, दैट इज क्रेडिट साइड है, तो फुली डेबिट कर दो। फुली डेबिट कर दिया। देखो ये तीनों को मैं फुली डेबिट कर दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट कर दिए। पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफर कर रहे हो तो कैपिटल का बैलेंस क्या हो जा रहा है? हाई। कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा और बढ़ना भी चाहिए। ठीक है ना। प्रॉफिट में जब शेयर मिलेगा, रिजर्व में जब शेयर मिलेगा पार्टनर को, तो उससे कैपिटल बढ़ेगा। अब जब रियल में प्रॉब्लम बनाना तो वहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही मत लिख देना, ओल्ड पार्टनर का नाम लिखना है। जैसे एक्स एंड वाई, ठीक है, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। तो एक्स एंड वाई अगर ओल्ड पार्टनर है 3:2 के रेशियो में अगर वो लाभ हानि को बांटता है तो आप यहां पर लिखना 2x कैपिटल और 2y कैपिटल और 3:2 के रेशियो में इन सबको बांट देना है। ये लिखना है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही नहीं लिख देना है। जब रियल प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग तो पार्टनर का नेम वाइज यहां पर कैपिटल क्रेडिट करोगे, यानी 2x कैपिटल 2y कैपिटल, ये करना है अपने को। तो एक साइड का ट्रीटमेंट बेटे देखो मैं सिखा दिया यहां पर, फर्स्ट साइड का ट्रीटमेंट क्या होगा। इसी तरह देखो सेकेंड साइड में जब हम लोग आएंगे एसेट साइड, और एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ हो, तो इसका भी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा
यहां भी अपनी मर्जी ही चलेगा, बेधड़क, ठीक है। अपने से क्या करोगे, इसको क्लोज कर देना, क्लोज टू ट्रांसफर इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएनएल रेशियो, इन ओल्ड पीएनएल रेशियो। यहां भी कहता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो अपना मर्जी की बात करने की बोल रहा है कि अपने मन से, ठीक है। आइदर प्रॉब्लम से समथिंग और नॉट, आइदर प्रॉब्लम से समथिंग और नॉट, प्रॉब्लम कुछ बोले अथवा न बोले, आप अपने मन से इसको क्लोज कर देना। यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताया जा रहा है कि अपने मन से क्या कर दिया जाएगा, इसको क्लोज कर दिया जाएगा। अब क्लोज करने का तरीका देखो, ऑल एसेट्स आपका डेबिट है यानी प्लस में है, ये दोनों चीज आपके प्लस में है। देखो, तो जब ये दोनों चीज प्लस में है यानी एसेट साइड में है, तो फुल इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, साइन को बदलना होगा। जितना से ये डेबिट में है उतने से क्या करना होगा, इसको क्रेडिट कर देना होगा, तो बंद हो जाएगा ये। और जब आप इसको क्रेडिट करोगे तो डेबिट किसको करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है ना। ये एक्सपेंस लॉस का पार्ट है, तो भाई एक्सपेंस लॉस से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा रे भाई, जब जब आप लॉस कमाओगे, जब जब एक्सपेंस होगा, आपका कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। सीधा सी बात है कि प्रॉफिट से कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है, लेकिन लॉस से, एक्सपेंस से कैपिटल का बैलेंस घटता है। तो कैपिटल का बैलेंस घटाना है तो कैपिटल का देखो क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल भी लायबिलिटी साइड का पार्ट है। देखो यहां हमारा एल आया हुआ है, एल देखो एल है, ये जो कैपिटल होता है ना बेटे, वो एल है, लायबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस माइनस में है। तो अगर कैपिटल को कम करना है तो प्लस करना पड़ेगा, दैट इज डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये डेबिट में है तो जितना से ये डेबिट में है इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात। तो अब एंट्री आप समझ गए, उसका एंट्री क्या होना चाहिए। मैं ट्रीटमेंट हटा रहा हूं देखो, और मैं यहीं पर एंट्री अब लिख रहा हूं, समझो। एंट्री मेरा क्या जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब देखो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही मत लिख देना, मैं पहले से बार बार बोल रहा हूं कि ओल्ड पार्टनर का नेम वाइज कैपिटल को डेबिट करना है। अगर एक्स और वाई दो ओल्ड पार्टनर हैं तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लिखना है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ही नहीं लिख देना है, पार्टनर के नेम वाइज एंट्री लिखना है। देखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखोगे। और टू में देखो ये दोनों चला जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और टू हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब देखो ये क्लोज हो गया, इस एंट्री को जैसे ही करेंगे ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो में मैं एक नया टॉपिक, नया एडजस्टमेंट्स पर बात किया कि अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व फंड होगा तो उसका ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एडमिशन टॉपिक में क्या होगा। अब जो एडमिशन टॉपिक में होगा, देखो रिटायरमेंट टॉपिक में भी वही होने वाला है। मैं बार बार आपको चेताया हूं, बार बार समझाया हूं कि आप एडमिशन के एक एक एडजस्टमेंट्स को ठीक से समझने की प्रयास करो, क्योंकि जो एडजस्टमेंट्स एडमिशन में आ रहे हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स कंटिन्यू होंगे, रिपीट होंगे, रिटायरमेंट में रिपीट होंगे, सेम एडजस्टमेंट्स रिपीट होंगे और सेम ट्रीटमेंट जाने वाला है। देखो वहां जाकर उस चैप्टर में फिर से मैं ये ट्रीटमेंट नहीं लिखाऊंगा,
इसलिए आपको इसकी ट्रीटमेंट को समझना है। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। और पहले से ही बोले हैं कि जो बच्चे अब नए ज्वाइन कर रहे हो, नए जुड़ रहे हो उसमें, वो वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो आज की टॉपिक देखो हमारा बस यही क्लियर किया गया है इसमें कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर प्रॉफिट लॉस आया हुआ हो, ये चीज आया हुआ हो देखो, तो मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करूंगा, ये मैं समझाने का प्रयास किया हूं, देखना। ठीक है ना। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में, दोनों साइड में ये इंफॉर्मेशन रहेगा। तो सीधा सीधा बोला गया है कि आप क्लोज कर देना, अपना मन मुताबिक काम करना, अपनी मर्जी चलाना। प्रॉब्लम कुछ बोले चाहे मत बोले, बंद करने की एंट्री ऐसे कर देना। तो होप कि आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे देखो लेक्चर नंबर 4 में, और लेक्चर नंबर 4 में एक नए एडजस्टमेंट्स, जिसमें अभी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हालांकि उसको चैप्टर 3 में मैं कवर किया था, पढ़ाया था और बोला था कि एडमिशन रिटायरमेंट सब जगह वो कंटिन्यू होगा और उसी तरह के ट्रीटमेंट वहां किए जाने हैं, बहुत ज्यादा उसमें चेंजिंग नहीं होने वाले हैं। लेकिन फिर भी चलो एक जगह ये सारा एडजस्टमेंट्स एडमिशन में आया है, तो मैं यहां फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और बाकी उसके आगे के जो भी एडजस्टमेंट्स बच रहे हैं। लेकिन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पढ़ाने के बाद मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन सेट करूंगा एडमिशन का, यही आप लोग के सामने सेट करूंगा बोर्ड में, और बना के दिखाऊंगा कि आखिरकार एडमिशन का प्रॉब्लम, कंप्लीट जो सेट प्रॉब्लम का होता है, कंप्लीट जो आंसर होता है वो कैसे दिया जाता है, कैसे प्रॉब्लम बनाया जाता है। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए अगले लेक्चर नंबर 4 को, जिसमें रिवैल्यूएशन कंप्लीट करेंगे और उसके आगे की वीडियो में मैं कंप्लीट एक प्रॉब्लम बनाकर आप सबों के बीच दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। और जैसे ही एक प्रॉब्लम आपको बना के दिखा दूंगा, जितना भी एडजस्टमेंट्स मैं यहां पढ़ाया वो सारा एडजस्टमेंट्स को मैं उस प्रॉब्लम में कवर करूंगा, लूंगा और फिर उस प्रॉब्लम को मैं बना के दिखाऊंगा। तो एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि हाँ प्रॉब्लम ऐसे बनता है, देखो। ठीक है, तो चलो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में एक नए एडजस्टमेंट के साथ।